जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन त्योहारों में से एक छठ पूजा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? और ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि प्रकृति आस्था का एक अद्भुत संगम है। और इस वीडियो पर हम जानेंगे कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसमें वैज्ञानिक कारण क्या है, और आखिर छठ पूजा इतनी खास क्यों होती है। अगर आप भी जानना चाहते हो ना, तो आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि साथियों ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा छठ पूजा को लेकर के ना, और आपको भी छठ पूजा के सारे महत्व को बताएगा ना, इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करिए। साथियों, छठ पूजा महापर्व यह सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है, और यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति साथ मनाया जाता है। और यह 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें पहला दिन नहाए खाएं, दूसरा दिन खरना, और तीसरा दिन संध्या अर्घ, और चौथा दिन उष्ण अर्घ। ये 4 चरण होते हैं, और इन चारों चरणों में बहुत ही ज्यादा भक्ति भावना और अनुशासन देखने को मिलता है। और ये साथियों 4 दिनों तक लगातार चलने वाला व्रत होता है, जिसमें पहला चरण होता है नहाए खाएं, दूसरा दिन होता है खरना, और तीसरा दिन होता है ना संध्या अर्घ, और चौथा दिन होता है ना उष्ण अर्घ, यानी कि उगते हुए सूरज को भी अर्घ देना। ये चारों चरण इस पर्व के होते हैं, और इनमें सारे चरणों में एक अलग ही भक्ति भावना और साधना और अनुशासन झलकता है। अब बात करते हैं छठ पूजा की कहानी की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने अपना राजपाट सब कुछ खो दिया था ना, तब द्रौपदी माता ने सूर्य देव की उपासना की थी, और कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही पांडवों को अपना सम्मान और शक्ति दोबारा प्रदान हुई। तभी से इस व्रत को सूर्य उपासना के रूप में मनाया जाने लगा। अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। तब छठी मैया ने, जो सूर्य की बहन कही जाती है ना, उन्होंने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, उन्होंने पुत्र रत्न प्रदान किया, और उसके बाद से ही छठी मैया को संतान देने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा। और अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा ना कि आखिर छठी मैया हैं कौन? तो साथियों, छठी मैया यानी उष्ण देवी, जो सूर्य की बहन मानी गई है ना, उन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की जाती है। और छठी मैया को प्रकृति के रूप देवी के रूप माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और संतान का वरदान देती है। और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है ना, वो अपने भक्तों की सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। छठ पूजा महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, और आइए इस वीडियो पर हम जानते हैं ना चारों दिनों का महत्व। और पहला दिन होता है नहाए खाएं। इस दिन भक्त तालाब या नदी में स्नान करते हैं ना, घर को शुद्ध करते हैं, और सिंपल सा भोजन बना करके ना प्रसाद ग्रहण करते हैं, ताकि मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो सके। और दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती लोग पूरा दिन व्रत रहते हैं, और शाम को गुड़ की खीर और रोटी बना करके यह प्रसाद अर्पित किया जाता है ना, और बाद में इसी प्रसाद को सही परिवार के लोग बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और तीसरा दिन संध्या अर्घ। यह दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और यह दृश्य काफी मनमोहक होता है। लाखों की संख्या में लोग घाटों पर दीपक जला करके ना डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और यह दृश्य देख करके ना हर किसी का मन एक आकर्षित हो जाता है ना सूर्य देव की उपासना की। होता है ना उषा अर्घ। यह दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, और इसी के साथ व्रती लोग अपना व्रत जल पीकर तोड़ते हैं ना, और यह क्षण बहुत ही पूर्ण माना जाता है। और अब हम जानते हैं छठ पूजा के वैज्ञानिक कारणों के बारे में। छठ पूजा के दिन सूर्य को अर्घ देने से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरा कारण है, छठ पूजा के दिन उपवास रहने से और बिना पानी के व्रत रहने से हमारे शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है ना, और मन शुद्ध हो जाता है। और नदी और तालाब के किनारे सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय ध्यान करने से हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, और सूर्य किरणें हमारी त्वचा को शुद्ध और फिर से ऊर्जामान करती है ना, जो हमारे अंदर से शक्ति प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है ना कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है छठ पूजा का, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। और वैज्ञानिक रूप से छठ पूजा करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और छठ पूजा हमें संदेश देता है ना, इसमें समानता, स्वच्छता, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, न जात, न पात, न अमीर, न गरीब।
सभी वर्ग के लोग, सभी प्रकार के लोग एक साथ घाटों पर खड़े होकर के ना सूर्यदेव को एक साथ प्रणाम करते हैं। और यह त्योहार हमें धार्मिक समानता और एकता का संदेश देता है। ये सिर्फ व्रत नहीं है, बल्कि एक भक्ति भावना और साधना का अद्भुत संगम है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम प्रकृति और ईश्वर के प्रति सच्चे मन समर्पित रहते हैं ना, तो हमारे जीवन की बड़ी सी बड़ी तकलीफें, बड़ी सी बड़ी बाधाएं कुछ क्षणों के बाद बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है ना, और हमारे जीवन में फिर से वही खुशहाली, वही रंगत आ जाती है। साथियों, अगर आपको वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर लिखें जय छठी मैया की।